हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको माता लक्ष्मी जी की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहती थीं। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते-जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने बिना चखे नमक डाला और वहाँ से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहुएं आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे, तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह समझ गए कि नुकसान आ चुका है, इसलिए चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खा लिया क्या? सभी बहुओं ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी बहुओं ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य आते और खाना खाने बैठते, पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे, तब उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तभी नुकसान कहता है, आप लोग तो 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा कमजोरी और हानि नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर पुनः आकर विराजमान हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैप्पी धनतेरस। जय माता दी।